तो वेलकम बैक दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम आपको उससे पहले के 10 सवाल करा चुके थे। अब 10 सवाल के बाद में बचे हुए 6 सवाल एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर के सवाल कराए जाएंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सवालों को खुद एक बार ट्राई करिए। जिन्होंने पिछले के सवाल नहीं देखे, जिनके नहीं हुए हैं, उनको समझ में नहीं आया कैसे सवाल होते हैं, तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और जिनको बिल्कुल ही रिलेशन फंक्शन नहीं आता है तो कृपया वो इंट्रोडक्शन वीडियो जो सबसे पहला था वो देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक की एक्सरसाइज 1.1 पूरी करेंगे। उसके बाद में ये वीडियो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट मैंने शूट कर चुके हैं, आप देख भी चुके हैं। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सेट on a plane r is equal to p q, the distance from the origin the same distance of the point q from the origin, it is an equivalence relation। oh my god, क्या जा रहे हो? पहले डाल देते हैं, इससे आपको लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है। कौन सा है क्वेश्चन? 11। तो इस क्वेश्चन में हम आपको बताया गया है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन ये बता रहा है सो डैट द रिलेशन ऑफ आर, एक रिलेशन है सेट ए इन अ पॉइंट ऑफ गिवन पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जैसे हम ऐसे ही बता रहे हैं, जैसे कि ये ओरिजिन है, यहाँ से पी की दूरी और यहीं से क्यू की दूरी सेम है, इसको टी मान लेते हैं और ये भी टी मान लेते हैं, यानी कि ये ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन। यहाँ से इसकी दूरी सेम है, ये बताया गया है। ये बताया गया है क्या? ये बताया गया है, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कैसे होता है। तो इसका रिलेशन क्या है? ये आर है ए कॉमा बी एंड ए इज इक्वल टू बी फ्रॉम ओरिजिन। ये इस क्वेश्चन में बताया गया है और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए होता है हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों चीज़ प्रूफ करनी होती है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, ये तीनों चीज़ प्रूफ करनी है, तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इसको चलो प्रूफ करते हैं। यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी, पॉइंट पी वाला है, तो ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव, तुम कह रहे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, तो क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके लिए क्या होता है? ए टू ए होना चाहिए, मतलब सारे पॉइंट होना चाहिए। देखो डिस्टेंस फ्रॉम ए मान लो 1 है, वहाँ से 1 भी होगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 होगा, 3 होगा, 3 हो कैसे? यहाँ से ओरिजिन की दूरी 1 है, यहाँ से भी ओरिजिन की दूरी 1 है, फिर यहाँ से ओरिजिन की दूरी 2 है, यहाँ से ओरिजिन की दूरी 2 है। ये ओरिजिन मान लो, देखो बराबरी तो होगा, दोनों तरफ की दूरी पी से क्यू, ओरिजिन से पी की दूरी, ओरिजिन से क्यू की दूरी, दोनों देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पी की दूरी दिख रही है, और यही देखो यहाँ पे डंडी बन गई, ओरिजिन से क्यू की दूरी, ये दोनों सेम है। ये क्वेश्चन में बताया गया है, बताया गया है, बताया गया है। तो यही चीज़ हम करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है, क्योंकि जो दोनों दूरी तो सेम ही होगी, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, इसलिए इसका इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों आ गया? सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों दूरी तो बराबर ही है। दूरी बराबर है कि नहीं बराबर है? बताइए। दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर होती है ए टू ए, तो ये तो बराबर है। जैसे कि इसके अंदर मान लो डिस्टेंस 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ऐसे डॉट डॉट। दूरी तो ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ क्यू हमने पहले ही आपको समझा दिया, दोनों बराबर है। तो इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है? यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। देखो 1,1 है, इसका उल्टा भी 1,1 इसमें होता है, क्योंकि सेट में दोबारा नहीं लिखा जाता, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। यानी कि एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है? है। अब बात करते हैं ट्रांसटिव रिलेशन की। ट्रांसटिव रिलेशन कैसे लिखा जाता है? ट्रांसटिव रिलेशन लिखने के लिए क्या होता है? देखो डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ये गिवन है। तो यानी कि दोनों की दूरी बराबर है, बिल्कुल सेम चीज़ है, ए कॉमा ए है, ऐसा ही तो होगा। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ये मान लीजिए। चलिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे पी पॉइंट है, इसकी दूरी ए है और बराबर नहीं लग रहा है ना आप लोग कहेंगे, और इसकी दूरी भी
क्यू, इसकी भी ए है, देखो दोनों दूरी बराबर है, यही ए होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ट्रांसट्यूलेशन होगा, क्योंकि 1,1 है, इसका उल्टा भी 1,1 होता है, एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों को बढ़ाएंगे 1,1 इसी के अंदर है, इसे 2,2 में होगा, 3 में होगा, 4,4 में, सब में होगा, तो एक इट इज अ ट्रांसट्यूलेशन, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे सो दिस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन आर is an equivalence relation, hence proved। हमने इसको प्रूव कर दिया, इसको, हाँ प्रूव कर दिया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं और कुछ अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पूरा लिख दिया तो यहाँ पे लिखूंगा सो इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये तो आप लिख ही लेंगे हमने इससे पहले की वीडियो। आज जी मेरे ईवीएस की शादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखे है तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, मैं भी पढ़ता हूँ बुक से। सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल T1 एंड T2, T1 इज अ सिमिलर टू T2 इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहले इतना करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। यानी कि T1 एंड T2 को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हट चुका है, क्या है, T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1, T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2। ये T1 T2 एक ट्रायंगल है, ये बताया गया है। हमको इसको प्रूफ क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, बिल्कुल पिछले की तरह है। यानी कि जितना बड़ा ट्रायंगल ये है उतना ही बड़ा ये है। यानी कि सिमिलर ट्रायंगल यही तो होता है, उसके सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइड बराबर होती है, उसे ही सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो यानी कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? रिफ्लेक्सिव। T1 एंड T2 आर सिमिलर because it is given, so they are equal, तो T1 बराबर T2 हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, A, A होना चाहिए, तो इसके अंदर T1 बराबर T1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हो जाएगा नहीं आएगा? तो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए T1 बराबर T2, क्योंकि T1 बराबर T2 के लिए T1 बराबर T2 होता है एंड T2 बराबर T1 होता है। जब T1 T2 के बराबर है, T1 बराबर है T2 के एंड T2 T1 के बराबर है, तो फिर T1 T2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। T1 T2 यानी कि जैसे A, B है, इसका मतलब ये होता है सिमेट्रिक में, एंड B, A हमने कितनी बार इसको बताया है, तो फिर ये A, B, A इसके अंदर प्रूफ होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, B, A इसके अंदर होना चाहिए। जब T1 T2 बराबर ही ट्रायंगल है तो फिर वो जैसे कि 1,2 है एंड 2,1 होगा, तभी एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो एग्जांपल होता है। वैसे T1 T2 तो बराबर ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें पूछा गया सिमिलर ट्रायंगल, ये इक्वल नहीं लिखे, दे आर सिमिलर, तो इनके सारी साइड वेट सब बराबर होती है, सिमिलर। तो T1 बराबर T2 होता है, वैसे T1 बराबर T2 लिखो या फिर T2 बराबर T1 लिखो, बात तो एक ही है। तो यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन हो गए। और ट्रांजिटिव की बात कर लें, और यहाँ पे लिख सकते हैं एंड दिस रिलेशन T1 एंड T2 बिलोंग्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, मतलब गिवन कंडीशन के रिलेशन में आ जाएंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, A, B हो या फिर B, A हो, तो B, C हो, तो A, C होना चाहिए। जब T1 और T2 बराबर है एंड T2 एंड T1 बराबर है, तो फिर T1 बराबर T1 होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा, ये हमने तो ऐसे लिख दिया, प्रूव कर दिया। कैसे होता है, जब देखो T1 T2 दोनों बराबर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, T1 T2 लिखो या फिर T2 T1 लिखो, बात तो एक ही है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सो इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो फिर जब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो लिखेंगे सो इट इज एन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड हेंस प्रूव दैट। थोड़ा सा पार्ट सॉल्व किया है, अब थोड़ा सा आगे का पार्ट सॉल्व करना है। तो आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फिर से क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया होगा। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3 4 5, T2 विद साइड 5 4 12 13 एंड T3 6 8 10 विच ट्रायंगल अमंग हैव रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि कौन सा ट्रायंगल रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे, इसको गुदना नहीं बच्चे। T1 के लिए साइड क्या दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है 3 4 5, T1 की साइड है 3 4 5, T2 की साइड T3 की साइड, T2 की साइड क्या दी गई है बताओ, 5 12 13, 5 12 13 एंड T3 की क्या दी गई है 6 8 10, 6 8 10। तो इसमें पूछा गया कौन से ट्रायंगल रिलेट करते हैं ईच अदर, मतलब कौन से ट्रायंगल रिलेटेड हैं। तो हम ऐसे करेंगे, देखो छोटे पर सिखाया जाता था T1 अपॉन T2 करेंगे, यानी कि साइड का साइड ऑफ T1 एंड साइड ऑफ T2 करेंगे। तो यानी कि 3 अपॉन 5, 4/12 एंड 13/5, क्या तीनों चीज़ बराबर है, नहीं हमको नहीं लगता बराबर है। तो ये दोनों T1 एंड T2 आर नॉन रिलेटेड, T1 एंड T2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब ट्रायंगल T1 एंड T3 को चेक करेंगे, T1 अपॉन T3 लिखेंगे, 3/6 बराबर 4/8 बराबर होना के लिए चले गए, 5/10, ये सारा 1/2 आ रहा है, चले गए तुम। अच्छा हिलाना मत, 1/2 देखो, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया, ये सारा 1/2 आ गया। सो T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आया कि नहीं। और जैसे कहेंगे आप लोग 2 2 3 3 की 5/6 अलग है, 12/8 अलग है, 13/10 भी अलग है, तो तीनों चीज़ अलग है। तो हमको क्या पता चल गया, T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 जो थोड़ा बड़ा था वो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, सो दैट द रिलेशन R is defined set A of all polygon R is equal to P1 and P2. P1 and P2 are similar number of side. Oh my God, equivalence relation. What is the number of related to each other? Oh my God, वही चीज़ आ गई फिर से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। P1 and P2 R is equal to P1 and P2 and P1 and P2 have सेम साइड्स। क्वेश्चन में जो लिखा हो वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमने लिख दिया हैव सेम साइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसको करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो P1 बराबर P2 होगा क्योंकि हैव सेम साइड, बिकॉज दे हैव इक्वल साइड। तो P1 बराबर P2 हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A, A होना चाहिए। तो इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक कैसे होगा, देखो यदि A, B है तो B, A भी होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो P1 बराबर P2 है क्योंकि दोनों सेम साइड, या फिर P2 बराबर P1 लिख दो, बात तो एक ही है। इसके अंदर दो साइड, इसके अंदर दो साइड, इसके अंदर दो साइड, इसके अंदर दो साइड, बात तो एक ही है। तो P2, P1 बिलोंग्स टू सेट R, इट इज अ, रौनक चले गए, सिमेट्रिक रिलेशन। अभी रौनक बस 2-3 सवाल बचे हैं। ट्रांसलेशन में क्या होगा, यदि P1 बराबर P2 है एंड P2 बराबर P3 है। देखो P1 P2 के साइड बराबर है एंड P2 P3 के साइड बराबर है, तो P1 एंड P3 की साइड बराबर होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो इसके अंदर 5 साइड, इसके अंदर 5 साइड, तो इसके अंदर भी तो 5 साइड होगी, तो इसके अंदर भी 5 साइड होगी क्योंकि हैव सेम साइड, यानी कि P1 बराबर P3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो P1, P3 बिलोंग्स टू सेट R, इट इज ट्रांजिटिव
रिलेशन, ये क्या है, ये ट्रांसलेशन है। अब इसके बाद में आगे का बढ़ते हैं, आगे हैव 3 साइड्स, ठीक, क्यों 3 साइड्स है, क्योंकि वो ट्रायंगल की बात कर रही है, 3 4 5 हैव 3 साइड्स, तो दिस इज एन 3 साइडेड पॉलीगन, ट्रायंगल है लेकिन 3 साइडेड पॉलीगन भी तो है, पॉलीगन, सो दिस इज एन 3 साइडेड पॉलीगन, सो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी, बस यही में रिलेटेड है, क्योंकि 3 साइड का ट्रायंगल होता है, उसे होता है तो एक पॉलीगन है, वही चिपता है, सेट ऑफ द ऑल साइड ऑफ ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे की भाषा आपने ऊपर से देख ली, वो क्वेश्चन से ही छापना था वो वाली भाषा और लिख देंगे, कितना सरल था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेट द हेल्प L1, L2 and L1 is parallel to L2. तो इसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होता है, देखो L1 पैरेलल टू L2 है, तो फिर A पैरेलल टू A, मतलब दोनों बराबर ही तो होंगे, तो ये L1 इज, वही चीज लिख देंगे, पैरेलल टू L2, तो फिर L1 बराबर L2 ही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ये R रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो फिर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L1। यहाँ पे लिखते हैं L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, हो जाएगा सवाल आपका मज़ेदार। और पैरेलल टू L2 यानी कि L1 L2 लिखो या फिर L2 L1 लिखो, बात तो एक ही है। सो इट इज़ एन सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे होता है, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, so L1 इज पैरेलल टू L3, यानी कि L1 पैरेलल L2 है एंड L2 पैरेलल है L3 के, तो फिर L1 पैरेलल होगा L3 के, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी कि L1 L2 है एंड L2 L3 है, तो L1 L3 हो जाएगा। कैसे, ये देखो, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट L1 L3 होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इट इज़ एन ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस सिमेट्रिक, it is a reflexive symmetric transitive relation, so hence it is an therefore it is an equivalence relation, hence proved। ये तो रिलेशन हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द y इक्वल टू 2x प्लस 4। इसमें क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये करना है। तो ये कैसे करेंगे तो हम जानते हैं, पहले इसका देखो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है, mx प्लस c फॉर्म में है कि नहीं ये लाइन, तो इसकी स्लोप इज इक्वल टू m होता है, वो कितना है 2। जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी सेम स्लोप होती है, पैरेलल लाइंस, द पैरेलल लाइंस हैव
सेम स्लोप, यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट पैरेलल लाइन है सेम स्लोप, ये हम जानते हैं। तो फिर इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखें, y इक्वल टू 2x प्लस सी एंड c बिलोंग्स टू सेट R, क्योंकि c एक कांस्टेंट है जो उसमें पैरेलल हो जाएगा। सो दिस गिवन लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c given lines 2x plus c is a line related to all lines, is a line related to all lines, hence proved। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? देखिए हमने लिख दिया, क्योंकि फिर से इधर से बता देते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 4 वो दिया था, इसमें पूछा गया था रिलेटेड है कि नहीं है, तो हम स्लोप जान गए m इक्वल टू 2, फिर पैरेलल लाइन से सेम स्लोप हम ये जानते हैं 2x प्लस c के लिए c कोई भी एक कांस्टेंट है उसको r से रिलेट कर दिया, फिर दिस गिवन लाइन इज रिलेटेड टू ऑल लाइन, यहाँ पे c की वैल्यू डालते जाओ, लेकिन हो तो पैरेलल, मान लो ये ऐसे है, देखो ये y इक्वल टू 2x प्लस c वाली लाइन है, उसमें 2x प्लस 2 2x प्लस 3 2x प्लस 3, देखो पैरेलल ही दो है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेटेड टू इटसेल्फ हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर दिया है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बारी। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है, तो इसमें पता करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कौन कौन सी चीज़ है, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सेट ए है, मान लेते हैं सेट 1 2 3 4, ये हो गया सेट ए। गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन बताओ क्या है, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2 एंड 3, 3। कितना बड़ा है देख लो भैया। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं, इसमें बच्चों को परेशानी हो सकती है, तो आप सही से ले लीजिए। ये तो MCQ ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। थ्री कमा 2 1 2 3 है, तो ना देखिए 1 2 3, ठीक 3 है। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक के लिए क्या होता है, a, a होना चाहिए, सारा एलिमेंट होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो एक रिफ्लेक्सिव रिएक्शन है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होता है, यदि a, b है एंड b, c है, तो फिर a, c होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे 1, 2 है, इसका एंड पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है ही नहीं भैया, है किस साइड, तो कहा करेगा मार, तुम हमका ना दिखावा करो बेफालतू, देखो तुम गड़बड़वा दो, हम धूड़ी से रहे। 1, 2 हो गया, उसके बाद कह रहा है मर गयो कि नहीं मर गयो। 2, 2 देखो 1, 2 यहाँ से, 2, 2 यहाँ से, इसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट, 1, 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। 1, 2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और यदि यहाँ पे 3, 2 करते तो इसका 2 पॉइंट यहाँ से, 2, यहाँ से 3, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब 1, यदि 3 करते, 1, 3, 1, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। 1, 3 एंड 3, 2 इसका एंड पॉइंट इसका एंड पॉइंट, यानी कि 1, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। 1, 3 की जगह पे 3, 3 करते, 3, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। 3, 2 एंड 1, 2, 2 इसका 2, 3, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, यानी कि एक ट्रांजिटिव है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। 15 का बी पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देख लेते हैं भैया, बिल्कुल सही है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑफ एन a, b, a इक्वल टू -2b एंड नेचुरल नंबर है। तो
तो ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, चलिए इसको करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमने पूरा सवाल लिख दिया है। तो इसमें क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी देखते हैं, सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू 3 लिख देंगे, 8 माइनस 2 कितना होता है 3 इज इक्वल टू 6, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब सी चेक करते हैं, 6 रखेंगे एंड 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 6 बराबर 6, ये पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा दिया था, ये कंडीशन थी ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, ये हमने क्यों क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये 4 है, बी की वैल्यू 4 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। फिर बी पार्ट देखेंगे, इसमें ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, 3 बराबर 6 नहीं हो सकता है, हमने काट दिया। फिर तीसरा पार्ट चेक किया, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8 माइनस 6, 6 बराबर 6 हो गया। और चलो आखिरी पार्ट भी देख लेते हैं, चेक करने में क्या आता है। ए की वैल्यू 8 है एंड 7 माइनस 2 कितना होता है, 8 इज नॉट इक्वल टू 5, ये भी गलत है, यानी कि सी पार्ट इज करेक्ट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है 1.1। इसका जल्दी आएगा दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे उस एक्सरसाइज का और कुछ एग्जांपल्स कराए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज अगले दिन सॉल्व होगी। तो आप हमारे साथ जो करेंगे तो आपकी मैथ बहुत तगड़ी होगी। आपको समझ में आया, यदि समझ में आया तो नीचे बता दीजिए कमेंट में, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। कृपया रेड कलर खराब करने का कष्ट ना करो। ठीक गिर वहाँ से गाइस, तो जो दे जाता पसीने तो हुईगा ऐसी से ऐसी आ जो मम्मी बुला रही थी, उनकी वीडियो है।